हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग। जैसे हमारी ऑलरेडी बेराइटा की सीरीज चल रही है, तो आज एक और रेमेडी उसमें लेकर आई हूँ, बेराइटा आर्सेनिकोसा, अ डिपेंडेंट परफेक्शनिस्ट। नाउ once again, this is only for homeopaths for easy learning, not for the layman कि अपने आप रेमेडी सुनिए and start taking the remedy on your own, because there are many other remedies जो कि इसके बहुत नियर रहेंगी, जो हो सकता है आपके लिए सुटेबल हो, and this may or may not be for you. Now let's start. इसका इंट्रो अगर मैं दूंगी, इमेजिन कीजिए एक पर्सन who wants to be independent, organized, perfect, but deep inside उनसा वो scared है, they cannot trust the person fully. This is a conflict of Baraita arsenicosa. मिनरल रेमेडी होती है ये, सिफिलिटिक मियाजम्स होते हैं, वेयर बेराइटाज डिपेंडेंसी मीट्स डीप इनसिक्योरिटीज एंड मिसट्रस्ट ऑफ आर्सेनिक। ओके, इसका सोर्स क्या है? बेराइटा बेरियम एंड आर्सेनिक, ये इसके सोर्सेज है। मियाजम इसमें सिफिलिटिक होता है, ये जो डिजीजेज इसके अंदर होंगी या कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, दे विल बी डीप, डिस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव पैथोलॉजी होएगी, अल्सर्स हो गई, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, देन अर्ली सेनेलिटी हो गया। ठीक है, और इसका थीम क्या रहेगा? हेल्पलेस डिपेंडेंसी ऑफ बेराइटा प्लस एंग्शियस परफेक्शनिस्ट ऑफ आर्सेनिक। राइट, देन इसकी कोर फीलिंग, पेशेंट के अंदर क्या सेंट्रल डिल्यूजन क्या चल रहा है या कोर फीलिंग क्या चल रही है? आई कैन नॉट ट्रस्ट ऑन whom आई एम टोटली डिपेंडेंट। ये उसके अंदर कोर, उसके अंदर ऐसे चल रहा होता है। ये जो लाइन है, आई कैन नॉट ट्रस्ट अ पर्सन ऑन whom आई एम डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट, ये एक बेराइटा के अंदर की टग ऑफ वॉर चल रही है बिटवीन डिपेंडेंसी एंड आर्सेनिक का सस्पिशन। द पीपल नीड ईच अदर, मतलब दे नीड हेल्प। बेराइटा के पर्सन को हेल्प चाहिए, दे नीड पीपल, बट दे हैव फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड या निग्लेक्टेड। आर्सेनिक का थीम आ गया। दे सीक हेल्प, बेराइटा के पेशेंट्स, बट दे डाउट हेल्पर्स इंटेंशंस, ये आर्सेनिक का सस्पिशन आ गया। अगर जैसे मैं हमेशा किसी ना किसी रेमेडी को किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ जोड़ देती हूँ ताकि हमारे को इजीली उसका थीम समझ आ सके, तो I know many of my viewers must have seen Doctor Strange, right? तो उसमें क्या है? एक्सीडेंट से पहले he is a perfectionist, he is a very good surgeon. आर्सेनिक के ट्रेट्स थे, कंट्रोल, ऑर्डर, प्रिसीजन, सब कुछ उसका बहुत बढ़िया था, बट सडनली ही बिकम्स हेल्पलेस आफ्टर द एक्सीडेंट। वो डिपेंडेंट हो गया दूसरों पे, चाइल्ड लाइक इनसिक्योरिटीज होके उसके हाथ पैर का, मतलब उसके हैंड्स जो है, दे आर अनेबल टू वर्क। ही कैन नॉट ट्रस्ट कि कोई मुझे हील कर सकता है, येट ही इज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन अदर्स। सस्पिशन एंड डिपेंडेंसी दोनों आ गए इसमें। तो ये हमारा डॉक्टर स्ट्रेन जो आएगा इसमें, जस्ट कीप इन माइंड कि उसके अंदर क्या चल रहा था। डिपेंडेंसी भी है और परफेक्शनिज्म भी है, सस्पिशन भी है। तो that is the core of this remedy. अब as per राजन शंकरन जी, I have read his book Soul of Remedies में उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि आर्सेनिक की 2 ट्रेट्स होती हैं, या फेसेस कह लो, 2 स्टेट्स कह लो, कि एक कॉम्पनसेटेड स्टेट होती है और एक अनकॉम्पनसेटेड स्टेट होती है। कॉम्पनसेटेड स्टेट में क्या होता है? इट्स अ कंट्रोल्ड फेस। आर्सेनिक जो सा है वो डोमिनेट करता है, शोइंग कंट्रोल, डिसिप्लिन, परफेक्शनिज्म। और बेराइटा जो उसके अंडरनीथ है, विल हाइड साइलेंटली डिपेंडिंग ऑन अदर्स। आर्सेनिक के ट्रेट्स इसमें क्या आ रहे हैं? फैस्टिडियस होगा पर्सन, मेथोडिकल होगा, उसको मेथड से सब चीज़ें मेथोडिकल उसके अंदर चाहिए है कि मेरे को मेथड से ही करना है, एंड टोटली ऑर्गेनाइज्ड, पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। हमें मालूम है कि आर्सेनिक का पेशेंट क्या होता है, मतलब अ बिट ऑफ यू कैन से ओसीडी पेशेंट हो गया, राइट, कि मुझे सब कुछ परफेक्शन में चाहिए, बहुत ही फैस्टिडियस होते हैं। वहीं उनके साथ साथ उनको कंसेंशियस, एफिशिएंट एंड इंडस्ट्रियस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, केयरफुल नॉट टू ऑफेंड अदर्स, और वो खुद भी ऐसा चाहते हैं कि नोबडी शुड ऑफेंड मी ऑल्सो, वॉन्ट्स एवरीथिंग जस्ट राइट।
कि सब कुछ परफेक्शन यानी सब कुछ सही होना चाहिए। वहीं जो बेराइटा के ट्रेट्स रहेंगे इसके अंदर कॉम्पनसेटेड स्टेट में, जेंटल होगा, ओबीडियंट होगा, रिस्पॉन्सिबल नेचर का होगा, फील्स सिक्योर व्हेन गाइडेड बाय और सपोर्टेड, नीड्स रीअश्योरेंस, बार बार उसको नहीं नहीं यू आर डूइंग इट राइट, बट मास्क इट बिहाइंड ओवर अ ड्यूटीफुल बिहेवियर। वो अपना दबा के रखे, कहीं लोग मेरे पे हंसे ना। बेराइटा का हमें मालूम है ना कि उसको डर लगता है कि पीपल विल लाफ एट मी, तो वो मास्क करेगा उसको, ये अपनी सारी की सारी बार बार उसको रीअश्योरेंस चाहिए, वो उसको मास्क करेगा ओवर अ ड्यूटीफुल बिहेवियर। अपना बिहेवियर उसका ऐसा होगा कि यस आई एम डूइंग एवरीथिंग वेरी परफेक्टली। अब ये जब दोनों इकट्ठे आए, दे अपीयर एज अ परफेक्टली पोलाइट, केयरिंग, डिपेंडेंट पर्सन, one who overcompensates for the inner dependency by being overly corrective या overly correct and responsible person बन के आएगा ये। अब इसकी अनकम्पनसेटेड स्टेट क्या रहेगी व्हेन मास्क ब्रेक्स। अब इसका जो मास्क जो इसने ऊपर चढ़ाया हुआ है, इसको अगर हम तोड़ दें, हटा दें, तो बेराइटा डोमिनेट कर जाएगा। क्या बेराइटा की डोमिनेंस क्या आएगा इसके अंदर? टिमिड पर्सन है, डिपेंडेंट है, वो उसका ऊपर आ जाएगा। आर्सेनिक के एंग्जाइटी मैग्नीफाई हो जाएगी। बेराइटा के ट्रेट्स क्या क्या आएंगे? शाय, बैशफुल, इरेजोल्यूट, डिपेंडेंट पर्सनालिटी, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अबंडेंट, उसको फियर होता है कोई मेरे को अकेला ना छोड़ के चला जाए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है स्पेशली बिफोर सीनियर्स या डॉक्टर्स के सामने इसके अंदर। और आर्सेनिक के क्या ट्रेट्स रहेंगे? पैनिक सिचुएशन रहेगी, स्मॉलेस्ट हेल्थ चेंजेस में उसको पैनिक होना शुरू हो जाएगा, ही पैनिक इन दैट, डाउट्स एवरीवन, चेंजेस डॉक्टर्स फ्रीक्वेंटली, फियर ऑफ डेथ, इन्फेक्शन, लूजिंग कंट्रोल, क्योंकि इसको परफेक्शन चाहिए है, तो अब उससे नहीं हो रहा। डॉक्टर स्ट्रेंज को ही सोचो, अब उसको फियर होना शुरू हो गया है कि ये जो है आई एम लूजिंग कंट्रोल। ओवर एंशियस एंड रेस्टलेस पर्सन है ये, कांट रिलैक्स। अब आर्सेनिक के ट्रेट्स ये आ जाएंगे जब ये मास्क हटेगा अनकॉम्पनसेटेड स्टेट में। अब इसका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, डिपेंडेंट यट मिसट्रस्टफुल है ये, इरेजोल्यूट यट कंट्रोलिंग है, हेल्पलेस है yet suspicious है। They depend on someone and start doubting that very person. उसके ऊपर डिपेंडेंट है बट उसको डाउट भी करते हैं। अब हम इसके निमोनिक्स में बेराइटा आर्सेनिकोजा ऐसे नहीं दे रही हूँ। इसका निमोनिक क्या है? अब हमने इतना उसका पढ़ लिया, तो दैट विल बी अ डिपेंडेंट पर्सन, राइट, द डिपेंडेंट दीवा विद डाउट्स। तो डिपेंडेंट का ही हम ले लेते हैं डिपेंड। डाउट, डी इज फॉर डाउट्स एवरीवन yet dependent on them, arsenic plus beryta. E is for extremely meticulous and orderly person होता है arsenic के trait. P is for panically about health and diseases, arsenic trait. E is for easily feels insecure and helpless, feeling of abandoned ना हो, मेरे को कोई अकेला ना छोड़ जाए, that is a feeling of beryta. N is for needs people yet never fully trusts them. तो ये क्या हुआ? बेराइटा प्लस आर्सेनिक का। एंड डी इज फॉर डीप डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज इसकी होती हैं। ये सिफिलिटिक मियाज्म को बताता है ये। अब इसका फिजिकल स्फीयर अगर हम देखें तो चिली पेशेंट है, आर्सेनिक का ट्रेट। अर्ली सेनेलिटी इसके अंदर आ जाती है, बेराइटा ट्रेट। डीप सीटेड क्रॉनिक डिजीजेस हैं, डायबिटीज, अल्सर्स, हाइपरटेंशन, ये सब है। सडन एक्यूट मैनिफेस्टेशंस भी आ जाती हैं, आर्सेनिक लाइक सडन फ्लेयर, आर्सेनिक में जैसे एकदम से सडनली फ्लेयर हो जाता है, ठीक है ना। अब हम इसका अगर कंपैरिजन करते हैं आपस में, बेराइटा कार्ब इज चाइल्डिश, टिमिडिटी होती है इसके अंदर, डिपेंडेंसी इसके अंदर फुली डिपेंडेंट होता है ये पर्सन बेराइटा कार्ब का, ट्रस्ट इजीली बेराइटा कार्ब पर्सन, एंड माइल्ड एंड नाइव पर्सन होता है ये। आर्सेनिक का वही जो पर्सन होता है, देयर विल बी फियर ऑफ डेथ, नीड फॉर कंट्रोल, सब चीजें फैस्टिडियस है, नीड ऑफ कंट्रोल आता है इसके अंदर। वांट्स टू हेल्प, सॉरी वांट्स हेल्प, पर्सन वांट्स हेल्प बट हाइड्स इट, किसी को बताएगा नहीं कि आई नीड हेल्प, अपने आप लगा रहेगा आर्सेनिक का पर्सन, क्योंकि ही सस्पिशियस, ये रेस्टलेस परफेक्शनिस्ट होता है। अब ये दोनों जब मिले, बेराइटा आर्सेनिकोजा मिले, दे हैव फियर एंड डिपेंडेंसी, cannot survive without others, मिसट्रस्ट होता है इसमें, doesn't trust them fully, और क्या होगा इसमें? कंट्रोल्ड एंग्जाइटी होता है, मेथोडोलिकल होंगे ये लोग, एंड येट इनसिक्योर, मेथोडिकल के साथ साथ इनसिक्योरिटी भी इसके अंदर होती है। दे विल गो बाय मेथड्स बट इनसिक्योरिटी इसमें डीप भरी पड़ी है। अब
हमें इजीली और कैसे याद कर सकते हैं, अ नर्वस परफेक्शनिस्ट हमें मिला है कैसे, सिटिंग विद अ हेल्थ डायरी उसने अपनी बनाई हुई है प्रॉपर। पेशेंट आया हमारे पास, वो क्रॉस चेक करेगा हर एक मेडिसिन, इसका क्या फर्क पड़ेगा हम पे, इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इससे हमारे पे क्या असर होगा, राइट। वो क्रॉस चेक करेंगे सारा का सारा, दिल आस्क अगेन एंड अगेन। अगर हम इनके बीमार हैं, हम इनको अगर होम विजिट्स के लिए जाएं, या हमारे फैमिली में ही कोई हो जिससे हम मिलने जाएं, तो वो क्या होगा, उनके बेड साइड पे दिल हैव सैनिटाइजर, थर्मोमीटर, बीपी मॉनिटर बेड साइड पे, कि मैं बार बार चेक करूं। They calls doctors repeatedly, but switches doctors when not satisfied. फटाफट फटाफट डॉक्टर्स को स्विच ऑफ कर लेते हैं, दिल गो टू अनदर डॉक्टर, नहीं इससे असर नहीं हुआ, दूसरे के पास चलो। So behind this disciplined routine is a trembling heart whispering, what if I don't care enough for me? अगर मैंने अपना पूरा ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा। और अगर हम कैंट का असेंस अगर इसमें लें, डॉक्टर कैंट का वन लाइन में, तो डिपेंडेंसी इसके अंदर होती है मिक्स्ड विद मिसट्रस्ट अबाउट हेल्थ, मिसट्रस्ट एंड एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ इसके अंदर मार्क्ड रहती है। द लास्ट बराइटा आर्सनिकोजा हमारे को क्या टीच करती है, ट्रू डिपेंडेंस बिगिंस व्हेन फियर एंड मिसट्रस्ट आर हील्ड। जब हमने बराइटा आर्स दे दी पेशेंट को, अब क्या होगा, उसके अंदर बराइटा आर्स हम उसने डिपेंडेंसी उसको ट्रू दे देनी है, द पर्सन विल स्टॉप मिसट्रस्टिंग, और उसके फियर्स भी हट जाएंगे और वो प्रॉपरली हील हो जाएगा वो पर्सन। द रेमेडी रिस्टोर्स द ट्रस्ट इन अदर्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऑन वन सेल्फ। अपने ऊपर उसको भरोसा होगा, जब तक हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हम दूसरों पे भरोसा नहीं कर सकते। Yes, again, for a disclaimer, कि this video is only for educational purposes, awareness and homeopathic materia medica का awareness, कि हमारी homeopathic materia medica कितना vast है। We don't have a single remedy for a single disease. हर एक रेमेडी बहुत सारी और डिजीजेस को भी कवर करती है। सो द रेमेडी शुड ऑलवेज बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन, डोंट टेक इट ऑन योर ओन। That's all from my side. I'm Dr. Saranjeet Kaur from Dr. Saran's Homeopathic Healing. Next week एक और रेमेडी लेके आऊंगी। Bye for now.